सलमान खान को धमकी देने वाला गिरफ्तार हो गया है। मुंबई पुलिस ने उसे कर्नाटक से गिरफ्तार किया है। व्यक्ति ने बीते दिनों पहले सलमान खान को धमकी दी थी। इस केस को लेकर पुलिस गंभीरता से जांच कर रही थी। यूपी की मथुरा रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। आग लगने से 10 लोग घायल हैं, जिसमें 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। झारखंड विधानसभा की 81 सीटों में से 43 सीटों पर बुधवार को पहले चरण की वोटिंग होगी। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगा। इस चरण में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों की सरकारें बुलडोजर एक्शन पर ज्यादा जोर देती है। इस बुलडोजर एक्शन पर रोक की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलेमा-ए-हिंद समेत कई लोगों ने इस मसले पर याचिका डाली हुई है। बॉलीवुड स्टार की एक झलक पाने के लिए भारी भीड़ जमा हुई थी। वहीं मिथुन जेबकतरों का निशाना बन गए क्योंकि रैली के दौरान उनका बटुआ चोरी हो गया। गुजरात के भरूच और अंकलेश्वर के बीच चलती ट्रेन में आग लगने की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक मुंबई अमृतसर एक्सप्रेस में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से ये भी कहा गया कि होमगार्ड की बकाया पोस्ट के लिए दिल्ली में जल्द ही अन्य रिक्तियों को भी भरा जाएगा। इसके लिए वह कोर्ट के डिसीजन का इंतजार कर रहे हैं। चीन में 62 साल के बूढ़े ने दर्जनों लोगों को कार से रौंद दिया। इस दर्दनाक घटना में 35 लोगों की मौत हो गई, जबकि 43 अन्य घायल हो गए। कंगना रनौत के खिलाफ एडवोकेट रमाशंकर शर्मा ने स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए में वाद दायर किया गया था। इसकी सुनवाई मंगलवार को हुई। कोर्ट ने कहा कि कंगना रनौत अपना पक्ष कोर्ट में आकर रखे। कर्नाटक के मंत्री बीजेड जमीर अहमद खान ने केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी को कालिया कह दिया। उसके बाद माफी भी मांग ली। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले विवादित बयानों का दौर शुरू हो गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने एक जनसभा के दौरान बीजेपी को गाली दी है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि मुझे इस बात का संतोष है कि हमारे प्रदेश के नागरिक भी जागरूक है और तत्परता से तुरंत एक्शन होकर हमारी टीम गई और टीम ने जाकर के न केवल जो डिजिटल अरेस्ट कर रहे थे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। सीएम शिंदे से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। मणिपुर के जिरीबाम जिले में मंगलवार सुबह 2 लोगों की लाश पाई गई है। एक दिन पहले जिले में मुठभेड़ में 10 उग्रवादी मारे गए थे। पुलिस ने बताया कि कल हुई मुठभेड़ के बाद से 3 महिलाएं और 3 बच्चे लापता है। तेलंगाना में विकाराबाद जिले के एक गांव में दवा कंपनियों की प्रस्तावित इकाइयों के लिए जमीन अधिग्रहण के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान अधिकारियों पर कथित रूप से हमला करने को लेकर मंगलवार को 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 15 जिलों की 43 सीटों पर मतदान होना है। 683 कैंडिडेट्स चुनाव में उतरे हैं। इनमें से 235 कैंडिडेट करोड़पति है, जबकि 174 उम्मीदवारों पर क्रिमिनल केस दर्ज है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बिहार का विकसित होना अनिवार्य है। इस दिशा में गंभीर पहल भी शुरू कर दी है। राजस्थान में एक युवक ने रील बनाने के लिए सारी हदें पार कर दी। उसने तेज रफ्तार थार कार को रेलवे ट्रैक पर चढ़ा दिया। गनीमत रही कि लोको पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के सामने जीत की हैट्रिक लगाने की चुनौती है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने टिकट बंटवारे के आधार का संकेत दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 से 21 नवंबर तक 3 देशों के दौरे पर रहेंगे। अपनी यात्रा के दौरान पीएम ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। केएल राहुल को आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने रिलीज कर दिया था। अब रिपोर्ट्स अनुसार आरसीबी ने राहुल को खरीदने का मन बना लिया है।